देवता आता है तो उससे मेरी बातचीत हुई थी। मैंने कहा भाई बाबा, अगर आप घर में हमारे आने लग गए तो हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, जिसको दूर कीजिए। हमारा काम धंधा क्यों बंद हो रहा है उसको सही कीजिए। तो वो सब उल्टी सीधी बात करने लगा। और फिर वो हमारे भैया की बहू कहती है कि अगर तुम बाबा पे विश्वास नहीं करते तो कटोरा लेके भीख मांगोगे। उस समय से मेरी कंडीशन गुरुजी कटोरा लेके भीख मांगने वाली कंडीशन हो रही है। हमारा भाई भी हमारे खिलाफ है। जब भी हम कुछ काम करते हुए हमको देख लेता है तो पता नहीं क्या हमारी रात में ही तबीयत खराब हो जाती है। अब हमें क्या है कि मुन्ना राणा जी आपसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी हमें आपके बारे में बताया था। तो मैंने कहा भाई गुरुजी से हम भी बात करें। गुरुजी हम बहुत परेशानी में हैं, बहुत मोहताजगी का जीवन जी रहे हैं हम। अब ये ठीक है, पता आप नहीं ऐसा कारण। छोटा सा उपाय करो, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के नाम से दीपक जलाओ रात को। जी ठीक है, ओम नमः जी शिवाय ओम का 11 माला जप समर्पित करो, अगरबत्ती लगाओ 5, और जो खाना खाते हो वही भोग लगाना नहीं। ठीक है, ओम नमः और शिवाय ओम। हाँ, ये सभी ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को मैं समर्पित करता हूँ। ये दीपक, जी अगरबत्ती, भोग और ये माला जो जप हुआ है 11 माला, जी ये समर्पित कर रहा हूँ। और मेरी जो भी समस्या है वो आप दूर करें और मेरी जी परिस्थितियों कार्य सिद्धि में सहायता करें, ऐसा बोल दीजिएगा। जी तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति आपको सहायता करें। ठीक है, जी। तो ये 11 माला किस समय जाप करूं मैं? शाम को शाम को। और माला कौन सी ले गुरु जी? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के। फिर इसको कोई शुद्ध वगैरह कैसे करनी है? मुझे आता नहीं है नहीं, गुरु शुद्ध जी। नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप बिना माला के भी कर सकते हो, बस ओम नमः शिवाय जप करना है, समर्पित करना है। अच्छा, बगैर माला के फिर उंगलियों तो गिनूं क्या गुरु जी? चलेगा, एक आधा घंटा बैठ जाओ ना, रात को क्या काम है, खा पी के या खाने से पहले आप आधे घंटे बैठ जाओ ऐसे ध्यान लगा के, ओम नमः शिवाय ओम समर्पित करना और ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को मैं जी। प्रणाम करता हूँ, ऐसा बोल के आप कर दो। ठीक है, और दीपक तेल का ही लगाऊं? हाँ हाँ, सरसों का। जी, सरसों का। गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये किस कारण से हो रहा है? कोई तंत्र प्रयोग है क्या गुरुजी मेरे ऊपर? किस कारण से मैं 1-1 रुपए से परेशान हो रहा हूँ गुरुजी? परेशान होकर मेरी आपके मिसेज है ना कंधे में गुरुजी। प्रॉब्लम होती है? हाँ जी। कंधे में प्रॉब्लम होती है? क्या मैं? कंधों में प्रॉब्लम है? हाँ हाँ हाँ, कंधे भारी रहते हैं। और ये लेफ्ट वाला घुटने में कुछ दिक्कत तकलीफ होती है? कहाँ पे? घुटनों में। हाँ, घुटनों में होती है कभी हाँ, कभी। कहाँ कभी कभी होते हैं लेफ्ट से। ये सब आपका तंत्र प्रयोगी है। अच्छा गुरुजी, कोई काम नहीं बन रहा, बच्चे भूखे मरने के कंडीशन पे है गुरुजी। मेरी घरवाली परेशान होके बेचारी 1500 रुपये महीने में घर में झाड़ू पोछा करने जाने लगी है। देख लो इतनी बुरी मेरी कंडीशन हो रही है, मुझे बहुत आप ऐसा शर्मिंदगी करो, आती है। आप ये वाला प्रयोग करो, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की सहायता ले लो, आपको लाभ हो। ठीक है, और जो जी तंत्र काट है उसके लिए हवन करना पड़ेगा। अब जब समय मिले आपको इस जी उपाय से आराम तो मिलेगा थोड़ा, पर बाद में जी जब परिस्थिति अच्छी हो जाए तब आप इसका हवन करके पूरा काट कर लेना। ठीक है, जी जी गुरुजी। नहीं तो आसपास कोई हो तो आपके जो गुरु वगैरह तो उनसे करवा लेना, पर तंत्रिक नहीं। प्रयोग तो है आपके कंधे पे ही वो शक्ति ना बैठी रहेगी। ऊपर सर की अच्छा पीछे अच्छा। के साइड भी थोड़ा दबाव डालता है आप। हाँ गुरुजी, मेरे के दिमाग पे बहुत असर रहता है, दिमाग दिमाग भारी पर भारी असर रहता ही रहता है, वो दिमाग की आदरगिरी घूमता है ना, इसलिए दिमाग में असर, कंधे और घुटनों में ये प्रॉब्लम कर, दिमाग को है। ये चकरा करने का प्रयास कर रहा हाँ, मेरा किसी है। काम है में ना? मन नहीं लगने देता है बिल्कुल। गुरु। हम्म। तो तो ये ये कोई तंत्र प्रयोग है, सावन के माध्यम से काटा जाता है, तो उसका सामग्री का वगैरह सब खर्चा आता है। आप अच्छा ये अच्छा। वाला उपाय करो तो थोड़ा सा लाभ होगा। ठीक है, जी तो जी, मेरा थोड़ा सा पैसा का मार्ग खुले तभी मैं आगे काम करवाऊंगा गुरु ये जी। उपाय करो और तो आपको मार्ग खुल जाएंगे। और दूसरी चीज क्या, आप 11 दिन तो करो ये। ठीक है, मुझे हाँ कॉल करना है लाभ हुआ कि। ठीक है, ओके। जी। शाम के वक्त ही करना है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और जो भी खाना बनता है वही मैं भोग में रख दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। जी जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम जी। आश्रम के नंबर पे बहुत सारे कॉल करते हैं, ये समस्या है वो समस्या है,
हम छोटा सा उपाय बताते हैं कि ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की सहायता लीजिए, आप को लाभ होगा। बस एक ही उपाय बताते हैं हर व्यक्ति के लिए, और बहुत सारे लोगों को इस पे विश्वास नहीं होता और वो करते भी नहीं है। अभी ये एक व्यक्ति था, तो ये भी नहीं करेगा वैसे, सिर्फ कॉल करने के लिए जानकारी लेगा, फिर किसी और के पास जाएगा, फिर और उससे कुछ उपाय लेगा तो वो पैसे मांगेगा, तब उसे छोड़ देगा, फिर दूसरे को, ऐसे 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 घूमते रहेंगे। पर इनका जो दुख है वो कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि इनके दिमाग पर इतनी नकारात्मकता हावी होती है कि उल्टा वो इतने बड़बड़ाते रहते हैं कि जो साधक होते हैं या किसी साधु के पास भी जाए तो उसको उल्टा सुल्टा सवाल पूछते रहते हैं और वो ही गुस्सा हो जाते हैं साधु ही। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता रहता है। और पर इनकी, क्योंकि व्यक्ति का प्रारब्ध होता है और पिछले कर्म होते हैं, उसको उस स्थिति से, यानी जो परिस्थिति है उससे आगे बढ़ने ही नहीं देते, उसको उस समस्या में ही गोल गोल घुमाते रहते हैं प्रकृति, और उस समस्या से बाहर वो कभी नहीं आता। तो उसे ऐसे ही कई जन्म बीतते हैं, वो गरीब में ही जीवन बिताता रहता है। फिर वो जो कर्म होते हैं हमारे पिछले जन्म के, वो इर्द गिर्द वही घूमते रहते हैं। बस हमें वो समस्या से बाहर आने के लिए बस कुछ मालाएं जप करनी होती है, ओम नमः शिवाय या कोई भगवान के, और वो समस्या से बाहर आ जाते हैं। बस इतना ही होता है। मैंने बहुत सारी समस्याओं के पीड़ित देखे हैं, बस एक दो माला करते हैं तो उनको लाभ होना शुरू हो जाता है। पर एक दो माला के लिए ऐसे कौन से कर्म हैं कि इतना जीवन बर्बाद हो जाता है? ये भी मुझे आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक दो माला करने से इनका जीवन बदलने वाला था, तो इतने समय क्यों लगा, इतना इतना इनको समझ में क्यों नहीं आया? तो ये जो प्रकृति होती है ना, वो बुद्धि को इतना ये कर देती है, भ्रमित कर देती है कि वो छोटी सी चीज़ को भी कभी समझ नहीं पाता। और वो व्यक्ति कोई भी उपाय बताए कोई ना, तो भी उनको ही, जो उपाय बताने वाले थे उनको ही देखते रहते हैं कि ये क्या है वो क्या है। पर जो उपाय सही से बताया था तो वो कभी कोई करता नहीं है। और उनका जो प्रकृति चाहती है कि ये दुख में जिए, क्योंकि इसलिए पिछले कर्म होते हैं, तो उसी में वो फंसता रहता है और अपनी समस्याओं से कभी बाहर नहीं निकलता। ये माइंड सेट होता है ना, वो वैसा ही बन जाता है उसका। उसका बुद्धि का विकास ही नहीं होता, तो उसको कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए। कभी सोचता भी है तो इतनी बाधाएं आ जाती है, वो कुछ कर ही नहीं पाता जीवन में। तो ये सारे अपने पिछले कर्मों के कारण होते हैं। तो हर व्यक्ति को ऐसी समस्या हो तो उसको डायरेक्ट कोई भी मंत्र, ब्राह्मण से 1 रुपया लेके कोई भी मंत्र ले लेना चाहिए और वो जपता ही रहना चाहिए, बाकी कुछ सोचना नहीं चाहिए, तभी उसका विकास होगा। तो आपको भी कभी लगता होगा कि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि मैं कभी समस्या से बाहर नहीं आ रहा हूँ, तो कोई भी मंत्र ले लो आप, ओम नमः शिवाय लो या कोई भी मंत्र ले लो, बस उसका जपना शुरू करो। तो एक दिन, एक कुछ ही दिनों बाद आपका वो उस परिस्थिति से बाहर आ जाओगे। पर दिन रात आपको जप करते रहना पड़ेगा। वो उस विधि विधान की कोई ज़रूरत नहीं है, मंत्र वैसे ही काम करता है।